जवान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। जवान भाइयों, सेनाओं के लिए जो एक खबर आ रही है, ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पर वहीं पर जिसके साथ में ये अत्याचार हुआ और उसकी हत्या हुई, उसके लिए उस परिवार ने 27 साल संघर्ष किया। देर से ही भले मिला हो न्याय, पर न्याय मिला तो उस परिवार के लिए किसी खुशी से कम भी नहीं कि न्याय के लिए उन्होंने कितना लंबा संघर्ष किया। जवान भाइयों, आज आप लोगों ने न्यूज़पेपरों में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे बहुत सारी न्यूज़ देखी होंगी। उसके अंदर आप लोगों ने एक दूसरे को शेयर भी किया होगा। वो न्यूज़ है 27 साल पहले एक रसोइयों को मारने के लिए 3 भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को आजीवन कारावास। दैनिक ट्रिब्यून में की खबर है, तकरीब सभी पेपरों में आए हुआ है पूरे देश के में। मैं पहले इस खबर को बता देता हूं, जिन भाइयों को मालूम होगा वो तो ठीक है, जिनको नहीं मालूम होगा उनसे भी बाद में 2 मिनट एक प्रार्थना करूंगा। अहमदाबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने 27 साल पहले एक रसोइये की हिरासत में हत्या के मामले में भारतीय वायुसेना के 3 कर्मियों, 2 सेवानिवृत्त और 1 सेवारत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह कहा, जामनगर में वायुसेना स्टेशन के रसोइया गिरजा रावत को नवंबर 1995 में संदेह के बाद मौत की सजा दी गई थी कि उन्होंने कैंटीन से शराब चुराई थी। दोषी अधिकारियों में एक वायुसेना का स्क्वाड्रन लीडर था, 2 वायुसेना के सार्जेंट थे, सार्जेंट हवलदार। ग्रुप कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एनएसजी से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्पीकर और विकसित कमांडो होने का दावा करते हैं। एक सार्जेंट वायुसेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि एक अभी सेवारत है। सीबीआई ने राउत की पत्नी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर 22 फरवरी 2012 को मामले को अपने हाथ में लिया। यह आगे आरोप लगाया गया कि 13 नवंबर 1995 को तत्कालीन स्क्वाड्रन लीडर सहित वायुसेना के 10-12 पुलिस अधिकारियों ने रावत के आवास पर तलाशी ली और उन्हें जबरन अपने साथ शराब की चोरी की बात कबूल करने के लिए ले गए। वायुसेना कैंटीन। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने कहा, उन्होंने कहा कि रावत की पत्नी अपने पति की रिहाई के लिए शाम को गार्ड रूम में गई थी। उसे बताया गया कि उसके पति को जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। आरोपी ने कथित तौर पर उसे प्रताड़ित किया, जिससे उसकी मौत हो गई। 14 नवंबर 1995 को उन्हें अपने पति की मृत्यु के बारे में सूचित किया गया और उन्हें शव लेने के लिए कहा गया, जोशी ने कहा। उन्होंने कहा कि गहन जांच के बाद सीबीआई ने 30 जुलाई 2013 को आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और हत्या के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें हाल ही में दोषी ठहराया। 3 आरोपियों को अदालत ने अधिकृत कर लिया और एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है, जोशी ने पीटीआई न्यूज को ये कहा। जवान भाइयों,
सेनाओं के लिए बहुत बड़ा झटका है। दूसरी बात, 27 साल पुराना मामला, और एयरफोर्स सेना में पढ़े लिखे व्यक्ति की जो सार्जेंट थे उन्होंने गैर कानूनी हुक्म माना। एक शराब की बोतल चुराई, जबकि संविधान और कानून उसके विपरीत जाके उन्होंने कानून अपने हाथ में लेके उस एक रसोइये को प्रताड़ित किया, मारा पीटा और उनकी मृत्यु हो गई। यहां एक सबक है, क्योंकि जब न्यायालय में कोई फैसला आता है तो उसको सबक के तौर पे कि ऐसा कोई और ना करे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं उन जवान भाइयों को जो आंखों पे पट्टी बांध के अपने सीनियर का गैर कानूनी हुक्म भी मान लेते, और गैर कानूनी हुक्म मानने के पश्चात उसकी जो सजा है उस अधिकारी को नहीं, जिन्होंने गैर कानूनी काम किया उनको मिलती है। आपको संविधान ने हक दिया है कि कोई आपका सीनियर गैर कानूनी काम करवा रहा है, संविधान के दायरे से बाहर जाके करवा रहा है, कानून को हाथ में कानून की धज्जियां उड़ा के गैर कानूनी काम करवा रहा है, तो आपका काम है उस काम को नहीं करना, उसका विरोध करना कि यह गैर कानूनी काम है, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि कानून कभी नहीं देखता कि किसने हुक्म दिया, किया किसने, क्योंकि जिसने हुक्म दिया उसने ये तो नहीं कहा था ना कि इनको मार दो। वो तो कह देगा कि हाँ ये चोरी हुई थी और मैंने तो कहा था कि भाई कि इनके ऊपर जांच बिठाई जाए, वो तो साफ हो गया। और जिनसे ये कर्तव्य हुआ, जघन्य अपराध हुआ, वो दोषी। जवान भाइयों, यहां पर यही चीज है सीखने के लिए कि अपने प्रमोशन के चक्कर में या जी हजूरी के चक्कर में इस तरह के जघन्य अपराध आप ना करें। संविधान और न्याय का, कानून का सम्मान करें। जय हिंद।